आज के बाद से तुम्हारा नाम कुकी है, मैं तुम्हें टोपी पहना देती हूँ। हाँ मम्मी ये क्या है? जब सारे बच्चे 8 साल के हो जाते हैं तो उन्हें 10,000 रुपए मिलते हैं, लेकिन हाँ अपने पैसों को जीरो मत होने देना। अगर ये जीरो हो गया तब क्या होगा? तब मुझे तुम्हें हमेशा के लिए गुड बाय बोलना होगा। मैं अपने सारे पैसे सेव करूंगी और एक दिन अमीर बन जाऊंगी। ये 10 साल बाद। अरे नहीं, मैं तो जल्दी गरीब होने वाली हूँ और इस हफ्ते तो मुझे अपने सारे बिल्स भी पे करने हैं। अगर मेरा बैंक अकाउंट जीरो हो गया तब तो मैं गई काम से। मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं, क्या तुम मुझे थोड़े से पैसे दे सकती हो प्लीज? आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए। मैम सामान लिया तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है मैं दे रही, ट्रांसफर। अगर ऐसा ही चलता रहा तो नेक्स्ट टाइम मेरा नंबर होगा। यू नो व्हाट, नहीं मैं अपने साथ ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना होगा। हाँ ओए लड़के, जल्दी से मुझे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर। क्या तुम मुझे इस हेयर ड्रायर की हेल्प से डराना चाहती हो? हाँ, ये हेयर ड्रायर ही है और इसी से मैं तेरा मुंह फ्राई कर दूंगी। आगे की स्टोरी इसी चैनल पे लॉन्ग वीडियो में अपलोड है, जाकर देख लो। रिंकी तुम्हें मम्मी की बात सुननी चाहिए थी, मुझे फेमस मार्क मिलना चाहिए था, ना कि तुम्हें। अब मैं एम्बुलेंस को कॉल करती हूँ, देखना तुमसे अच्छी एक्टिंग मैं करूंगी। मैम आखिरकार इनको हुआ क्या है? मुझे नहीं पता, ये अचानक से बेहोश हो गई। मेरी बेटी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। डॉक्टर इनका पल्स बहुत जल्दी गिर रहा। जल्दी से ऑक्सीजन मास्क लगाओ। मैम ये तो मिरेकल है, आपकी बेटी की जान बच गई। वेट क्या? मैम सिचुएशन को इन्वेस्टिगेट करने के बाद हमें पता चला है कि आप ही कल्प्रिट है। हम आपको अरेस्ट करते हैं। ये क्या बकवास कर रहा हो? मैंने कुछ भी नहीं किया। छोड़ो मुझे। रिंकी बेटा। और हमें पता ये चला है कि उनकी ही माँ ने उनको पीनट खिला दिया था। हेलो रिंकी, डायरेक्टर एक बार आपसे मिलके बात करना चाहते हैं। हेलो रिंकी, मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। सर देखिए, मैं समझ सकती हूँ जो भी मेरी और मेरी मम्मी के बीच में हुआ है और इतने सारे न्यूज बन रहे हैं, उन सब के बाद आप मुझे मूवी में कास्ट करना नहीं चाह रहे होंगे एंड मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स ओके। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। मैं तो तुमसे इसलिए बात करना चाहता था कि मुझे पूछना था कि तुम कैसी हो। और दूसरी बात, मैं तुम्हें मूवी से नहीं निकाल रहा, तुम्हारे पास अभी भी वो रोल है, क्योंकि ये जो तुम्हें फेमस का मार्क मिला है ये किसी वजह से ही मिला होगा। और हाँ, फ्यूचर में मेरे और भी प्रोजेक्ट्स में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो, अगर तुम चाहो तो। फुल स्टोरी इसी चैनल पे अपलोड है, जाकर देख लो। प्लीज ज्यादा हो, प्लीज ज्यादा हो। हाँ इतना ज्यादा उतना भी बुरा नहीं है। हाय टीना। हाय रिंकी, तो बताओ तुम्हें कितनी लाइफ मिली है? 1,50,000। और तुम? मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिली है। अरे नहीं, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। मुझे बेचारी टीना के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा। एक काम करी हूँ, उसे 50,000 वर्ड्स दे देती हूँ। हाँ। रिंकी तुम कितनी ज्यादा भोली हो। मैंने तुमसे झूठ बोला था कि मुझे सिर्फ 9 लाइफ्स मिले और तुमने अपने 50,000 लाइफ्स मुझे दे दिए। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है टीना? बाय। क्या हुआ रिंकी बेटा, तुम इतनी ज्यादा सैड क्यों लग रही? मम्मी, मेरी फ्रेंड ने मुझसे झूठ बोला था और उसकी वजह से मैंने उसको 50,000 डेज दे दिए और बाद में उसने बोला कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी और मेरे डेज वेस्ट करना चाहती थी। ये तो बहुत बुरी बात है रिंकी बेटा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम अपने डेज ऐसे किसी को भी नहीं दे सकती। ये सेम चीज मेरे साथ भी हुई है, बस फर्क इतना है कि तुम्हारे पास अभी 1 लाख डेज हैं और मेरे पास सिर्फ 1। मैं अपनी मम्मी को मरने नहीं दे सकती। पार्ट 2 देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो देखते हैं मुझे कितने ब्लिंक्स मिले हैं। ये मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो रिंकी इसलिए क्योंकि हम अपना ब्लिंक नहीं देख सकते, सिर्फ और सिर्फ दूसरों का देख सकते हैं। मुझे दिखाई दे रहा है। तुम्हारे पास सिर्फ 10 ब्लिंक्स हैं। क्या सिर्फ 10? मुझे उन्हें सेव करना होगा। मुझे गुस्सा आ रहा है। पूरे स्कूल को पता है कि उनके पास कितने ब्लिंक है, सिवाय मुझे छोड़ के। मैं सुबह से ब्लिंक कर रही हूँ, अगर मुझे अभी तक ब्लिंक मिल जाता तो पक्का खत्म हो जाता। लगता है स्कूल में सबसे ज्यादा मैं ब्लिंक कर सकती हूँ। मुझे देखो। टीना ब्लिंक करना बंद करो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 ब्लिंक बचे हैं। ओ शट अप, मुझे आलिया ने बताया कि मुझे 1000 ब्लिंक्स मिले हैं। और तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा तुम्हें ट्रस्ट करूंगी? हाँ अरे मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा? क्योंकि जब हमारे ब्लिंक खत्म हो जाते हैं तब हमें दिखना भी बंद हो जाता है। आलिया, तुमने टीना के साथ ठीक नहीं किया। तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? ताकि स्कूल में सबसे ज्यादा मेरे पास ब्लिंक्स हो। तुम्हारे 100 ब्लिंक्स देख के लग ही रहा है तुम हमेशा टॉप पे क्यों रहना चाहती हो। रिंकी, क्या तुम्हें लगता है कि क्या तुम मुझसे बेटर हो? क्यों, तुम्हें कंपटीशन करना है? ठीक है चलो ब्लिंकिंग कंपटीशन करते हैं। ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो करते हैं कंपटीशन। यस। क्या तुम इतने शॉक क्यों हो? जब जब मैं गुस्सा करूंगी तब तब मैं ओल्ड दिखूंगी या फिर जब जब मैं खुश रहूंगी तब मैं यंग दिखूंगी? जब जब मैं गुस्सा करूंगी तब मैं ओल्ड दिखूंगी, क्योंकि मुझे पूरी जिंदगी यंग नहीं दिखना है। ये तो रिंकी है ना, इसी के मम्मी पापा ने डाइवोर्स लिया है लास्ट वीक। तुम दोनों मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो? हाँ क्यों, तुम्हें पसंद नहीं आया? मैंने सुना है इसकी मम्मी ने इसके पापा भी चीट किया था अपने नेबर के साथ। क्या पता ये भी अपनी मम्मी की तरह हो। अगर होगी भी तो मुझे शॉक नहीं लगेगा। अभी कभी दोनों चुप हो जाओ। ओह गॉड, तुमने देखा इसका फेस, ये कितनी ओल्ड लगती है। स्किन केयर करने के पैसे नहीं होंगे। रेटिनॉल लगाओ जाकर। मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। थैंक गॉड मेरा फेस फिर से नॉर्मल हो गया। चिंकी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो?
हो? पुलिस ने इसको मारा क्योंकि इसने खाना चुराया उनका। मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती, वो कभी खाना नहीं चुराएगी। मुझे पक्का यकीन है कि इसने ही चुराया है, क्योंकि ये दोनों गरीब हैं, इनके पास पैसे भी नहीं होंगे खाना खरीदने के। हाँ, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे गुस्सा नहीं करना, मुझे गुस्सा नहीं करना। कंट्रोल। दीदी आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? इनको मना करिए, हमें चोर ना बुलाए। दोनों बहनें हैं चोर 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 चोर। शांत हो जाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आई बात समझ में? अरे इसकी बहन अचानक से दादी कैसे बन गई? अपनी मम्मी को स्माइल कराओ। हाँ, ये तो बहुत इजी है। गुड मॉर्निंग मम्मी। हाँ, इनके बालों को क्या हुआ? क्या हुआ रिंकी, तुम डर क्यों गई? खैर ये बताओ कि मेरे नए बाल कैसे लग रहे हैं? मम्मी मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। इन बालों में ऐसा लग रहा है कि आप 20 साल की हैं। क्या सच में? चलो नेक्स्ट देखते हैं कि मुझे किसे स्माइल करवाना है। क्या मैथ्स टीचर? लेकिन वो तो बहुत ही ज्यादा खड़ूस है और हमेशा गुस्से में रहते हैं यार। लेकिन मैथ्स वाले टीचर तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो तो कभी नहीं लेट होते हैं। कॉरिडोर में क्यों खड़े हो तुम लोग? वो रहे। गुड मॉर्निंग सर, मुझे आपसे एक बात बोलनी थी। मुझे आपकी क्लास बहुत ही ज्यादा पसंद है, आप मेरे फेवरेट टीचर हो, आप मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हो। अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है, तुम्हें मेरी क्लास इतनी पसंद है तो आज मैं तुम्हें एक्स्ट्रा होमवर्क दूंगा। थैंक यू सर। होमवर्क जाए भाड़ में, एटलीस्ट सर ने स्माइल तो किया। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि अब मुझे किसे स्माइल करवाना है। क्या सिस्टर? लेकिन मेरी तो कोई बहन ही नहीं है। रिंकी बेटा तुम इतनी जल्दी स्कूल से आ गई? हाँ मम्मी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, क्या मेरी एक बहन है? तुम्हें कैसे पता चला? लगता है वो समय आ गया जब मुझे तुम्हें सच्चाई बता देनी चाहिए। रिंकी, हे रिंकी, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं रिया, बोलो। क्या तुम मेरे लिए ये विश मांग सकती हो कि मेरे मैथ्स में A+ आ जाए? आई एम सॉरी रिया, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन क्यों? क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को ऐसे फेल होता हुआ देख सकती हो? देखो, तुम्हें और पढ़ के आना चाहिए था, इसमें मेरी गलती नहीं है। क्या तुम अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकती? रिया मेरी बात को समझो, मैं अपनी लास्ट विश ऐसी चीज पे नहीं वेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, आज के बाद से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म, बाय। हे रिंकी, क्या ये सच है कि तुम्हारे पास एक विश अभी भी बाकी है? ये तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी बेस्टी रिया ने। उप्स, अब तो तुम लोग बेस्ट फ्रेंड नहीं हो ना। एनीवेज, क्या तुम एक विश मांगोगी मेरे लिए कि कार्तिक मुझे डेट पे ले जाने के लिए पूछे? नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। कितना एटीट्यूड आ गया तुम्हारे अंदर रिंकी। हे रिंकी, अब क्या चाहिए तुम्हें? ओह आई एम रियली सॉरी राहुल, मुझे लगा कोई और है। इट्स ओके। क्या तुम मेरे साथ लंच करना चाहोगी आज? हाँ क्यों नहीं। वैसे रिंकी, हमारा फुटबॉल मैच होने वाला है, तो क्या तुम विश मांग सकती हो कि हमारी टीम जीत जाए? ओह, तो इसी रीजन की वजह से तुम्हें मेरे साथ लंच करना था, है ना? नहीं, तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है, काम डाउन। रुको। हे रिंकी, क्या तुम मेरे लिए एक विश मांगोगी कि मेरे पास न्यू आईफोन आ जाए प्लीज? क्या मैं तुम्हें जीनी नजर आ रही हूँ? यू नो व्हाट, आई विश ये पूरा स्कूल ही गिर जाए। कुछ हुआ तो नहीं? अगर तुम्हारी ये विश है कि तुम्हारा स्कूल गायब हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई होप मुझे ढंग का स्कूल मिले। क्या विलेज स्कूल? मॉम, मैं विलेज स्कूल में शॉपिंग कैसे करने के लिए जाऊंगी? वहाँ पे सब कोई गरीब होगा। ऐसी बात नहीं है बेटा, हम तभी तुम्हें पैसे भेजते रहेंगे, और वैसे भी तुम्हें हफ्ते में बस 3 बार जाना होगा। मेरी बात मानो तो एक्सेप्ट कर लो। नो वे। डिक्लाइन। हाय बेस्टी, तो तुम्हें कौन सा स्कूल मिला? मुझे अभी तक ऑप्शन नहीं मिला। ओह सच में? मुझे पॉपुलर स्कूल मिला, और पता है मेरे स्कूल में सब लोग पॉपुलर है, इतना मजा आता है। अच्छा है तुम्हारे लिए। जब तक मुझे रिच स्कूल नहीं मिल जाता तब तो मैं डिक्लाइन करती रहूंगी। रिंकी, तुम ऐसे ही सारे ऑफर्स को डिक्लाइन नहीं करती रह सकती हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी चीप विलेज स्कूल में जाने से अच्छा मैं घर पे ही बैठी रहूं। रिंकी, अगर तुम ऐसे सारे स्कूल्स को डिक्लाइन करती रहोगी तो सिस्टम तुम्हें कोई भी अपने मन से स्कूल दे देगा जिसपे खाली स्पॉट बचा होगा। अगर उनकी इतनी हिम्मत है तो ठीक है, लेकिन सिस्टम को मेरा स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे बेस्ट स्कूल मिलने वाला है। हाँ, एलियन स्कूल। और रिंकी, क्या तुम मेरे साथ आइसक्रीम खाने के लिए चलोगी? गाइस देखो, मुझे डेट के लिए कौन पूछ रहा है। क्यूट, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाय। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? और तुम हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम रोते हो, बहुत सारे फनी लग रहे हो। मैं अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पा रही। रिंकी, तुम्हें नहीं लगता तुम रूड हो बहुत ज्यादा? मुझे अपने सोलमेट से मिलना है, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ेगा, समझी? लेकिन तुम अपना टोन तो बदल सकती हो ना थोड़ा सा। अगर मैं उनसे अच्छे तरीके से बात करूंगी तो मैं उनका दिल कैसे तोड़ूंगी? दिमाग है तुम्हारे पास? रिंकी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। रिंग विंटेज, कितना ओल्ड फैशन है। अच्छा ये होगा कि तुम अपनी दादी को जाकर दो, समझे? रिंकी देखना, वो लड़का तुझे कब से देख रहा है। अच्छी बात है, वैसे ही मुझे सिर्फ एक और हार्ट ब्रेक करना है। रिंकी रुक जाओ, ऐसा मत करो। मैं मजबूर हूँ, मुझे करना पड़ेगा। बाय। हे, मैंने सुना तुम मुझे देख रहे थे। हाँ, तुम्हें पता चल गया। सपने देखते रहो, क्योंकि तुम जैसे बंदर शक्ल वालों को मैं कभी देखती भी नहीं हूँ। फाइनली पता नहीं मेरा सोलमेट कौन होगा। रिंकी, मैंने तुम्हें कितने बार समझाया कि सोते वक्त खुद को चार्ज मत किया करो, वरना तुम्हारी बैटरी ओवरहीट हो जाएगा और फट जाएगा। मम्मी, ये बात आपने मुझे हजारों बार बताई है, और वैसे भी मैं सालों से सोते टाइम खुद को चार्ज करी और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जो बोला है वो करो, आई बस समझ में। ओके बाय मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। ये लो टिफिन और चार्जर रखा। हाँ, मैंने रख लिया है। टाइम से खुद को चार्ज करना और दूसरों को चार्जर देके महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। रिंकी, मेरी मदद करो। क्या हुआ रिया? मेरी बैटरी से 5% चार्जर, मैं डिस्चार्ज होने वाली हूँ, क्या तुम मुझे अपना चार्जर दे सकती हो प्लीज?
क्यों नहीं, लेकिन याद से मुझे लौटा देना क्योंकि तुम्हारी आदत है चीजों को खोना। बहुत अच्छी रिंकी, इस बार तुम सेकंड आई हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम फर्स्ट भी आ सकती हो। Thank you so much. चलो नेक्स्ट वीक मिलते हैं, बाय। ओके बाय, सी यू। मुझे एथलीट बनने का सपना छोड़ देना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से मेरी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। रिया, क्या तू मेरा चार्जर देगी? मेरी बैटरी सिर्फ 10% चार्ज है। तेरा ही तो है, ये ले। थैंक यू। फाइनली। हाँ, क्या उस कमीनी ने मेरा चार्जर खराब कर दिया? मम्मी, मैं केव में जाके रहूं या फिर पैलेस में? बेटा पैलेस चूज करो, क्या पता तुम्हें अच्छा सा प्रिंस मिल जाए। ठीक है। ये कौन सा केव है? ये तो काफी ज्यादा लग्जूरियस है। क्वीन आपको कुछ चाहिए बताइए हमें। क्वीन आपको कुछ भी चाहिए होगा हमें बता दीजिएगा। क्वीन? हाँ, आज के बाद से आप इस केव की क्वीन हो। तो बताइए आपको कुछ चाहिए? तुम बस मेरा रूम दिखा दो और कुछ अच्छा सा बना दो खाने के लिए मेरे लिए। आपका हुक्म सराखों पे। अगर मैं क्वीन हूँ तो पक्का कोई किंग भी होगा। पता नहीं किंग कैसा होगा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि मैं यहाँ पे जिंदा हूँ। हेलो मम्मी, आप पक्का सोच रहे होंगे कि मैं किसी पैलेस में होंगी, लेकिन एक्चुअली मैंने सुबह सुबह केव चूज किया था, लेकिन मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। क्या ये तूने क्या किया नालायक? क्या हुआ मम्मी? कोई प्रॉब्लम है क्या? उस केव का जो किंग है उसे तू बच के रहना है बस, समझ में? लेकिन क्यों? क्योंकि वो काफी ये फोन क्यों कट गया अचानक से? क्वीन क्या हुआ? आप काफी ज्यादा डरी हुई हैं। ये किसका रूम है? ये कमरा किंग का है और वो आपसे मिलने के लिए वेट कर रहे हैं। क्या मुझे सच में मिलना पड़ेगा? यार मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है मम्मी की बातें सुनने के बाद। क्वीन आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। अच्छा तो ये है हमारी नई क्वीन। क्या मैं अमीर रहूंगी तो मैं सैड रहूंगी, या फिर मैं गरीब रहूंगी तो मैं खुश रहूंगी? कौन सा पागल होगा जो अमीर होने के बाद भी सैड होगा? मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। वाह, ये ड्रेस तो काफी अच्छा है। मैम मैं आपको बता दूं कि ये ड्रेस 70,000 का है। तो मैं अमीर हूँ, मैं इसे आसानी से अफोर्ड कर सकती हूँ। रिंकी मुझे भी ड्रेस चाहिए। ये सेम ड्रेस? नहीं ये वाली, ये सिर्फ 50,000 का है, प्लीज। ठीक है, मैं खरीद देती हूँ। एंड मेरे लिए भी। हाय राहुल। वाह रिंकी तुम इस ड्रेस में काफी ज्यादा अच्छी लग रही हो। ये ड्रेस 70,000 का है, तो ऑफ कोर्स मैं इसमें सुंदर दिखूंगी। एनीवेज ये देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लिया है। ओह माय गॉड, पॉर्श, क्या ये मेरे लिए है? हाँ, अब तुम्हारी गर्लफ्रेंड अमीर है। हाय डैड। रिंकी तुम्हें मॉम को भी कार गिफ्ट करना चाहिए। डैड, इसमें बोलने की क्या बात है? ऑफ कोर्स मैं ले लूंगी, और एक आपके लिए भी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी हैं। रिंकी तुमने अपने बॉयफ्रेंड को तो कार गिफ्ट कर दी, लेकिन तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा। मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। रिया, क्या तुम थोड़ा सा चिल करोगी? मैं तुमसे गुस्सा हूँ, तुम्हें मुझे मनाने के लिए कार गिफ्ट करना होगा। हे बेब, नेक्स्ट तुम मुझे क्या गिफ्ट करने वाली हो? राहुल, कार तुम्हारे लिए काफी नहीं था? आई मीन तुम्हारे लिए ये आम बात होगा, तुम इतनी अमीर जो हो। डैड, मुझे लगता है मैंने गलती कर और दी। बेटा ये सब छोड़ो, मैं कह रहा था कि तुम्हारी मम्मी की कार अभी तक डिलीवर नहीं हुई। अगर तुम भी रिंकी की तरह रिच बट सैड चूज करते तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बिग पिल या फिर स्मॉल पिल? मैं बिग पिल चूज करूंगी क्योंकि पिंक मेरा फेवरेट है। रिंकी क्या तुमने पिल खा लिया? हाँ, मैंने बिग पिल चूज किया है। क्या तुम्हें चूज करने को मिला था, लेकिन मुझे और बाकी सबको तो सीधा सीधा स्मॉल पिल ही मिल गया। रिंकी अभी के अभी हमारे घर से निकल जाओ। लेकिन क्यों मम्मी? क्योंकि तुमने बिग पिल खाया और थोड़ी देर में तुम्हारा साइज डबल हो जाएगा और तुम हमारे घर में फिट नहीं आ पाओगी। रिंकी क्या तुम्हें पता है कि थोड़ी देर में अर्थ का साइज श्रिंक हो जाएगा और वो छोटा हो जाएगा? क्या सच में? हाँ, इसीलिए हम सबको स्मॉल पिल मिला था। मुझे बिग पिल खाए हुए काफी टाइम हो गया, लेकिन अभी भी मेरा साइज सेम क्यों है? क्योंकि पिल्स हमारे सोने के बाद ही काम करने स्टार्ट करते हैं। आइडिया, अगर मैं सोऊंगी ही नहीं तो मेरा साइज भी नहीं चेंज होगा। रिंकी चलो हमें चलना होगा। लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? हम सबको एक साथ सोना होगा ताकि जब अर्थ श्रिंक हो तो हम सब छोटे हो जाएं। क्लास अब सब लोग सो जाओ, ठीक है? सर, क्या मैं वॉशरूम जा सकती हूँ? रिंकी तुम्हें वॉशरूम हमेशा गलत टाइम पे क्यों आता है? जल्दी से जाओ और जल्दी से आना। मेरे पास अभी भी स्मॉल पिल है, अगर मैंने इसको अभी खा लिया तो शायद ये भी काम कर जाए। राहुल, तुमने उस चिमकांडी जैसी लड़की को किस कैसे किया? हाँ मम्मी, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रही हैं? तो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें किसके साथ रहना है, मेरे साथ या फिर पापा के साथ, क्योंकि हम दोनों का डाइवोर्स हो रहा है। क्या? लेकिन ये कब हुआ? बहुत लंबी कहानी है, तुम बताओ तुम किसके साथ रहना चाहोगी? मम्मी, मैं पापा का घर चूज करूंगी क्योंकि मुझे गरीब नहीं रहना है। सॉरी बेटा, तुम्हें तुम्हारा नया घर कैसा लगा? वाह पापा, ये घर तो काफी अच्छा है ना? ये मिलो तुम्हारी नई मम्मी से। हाय। मेरी नई? क्या? मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में ही काम करती हूँ, हम दोनों की अब शादी होगी। आज के बाद से मैं तुम्हारी मम्मी हुई। इसका मतलब पापा ने मम्मी पे चीट किया है? हाँ। मम्मी, मैं स्कूल जा रही हूँ। सुनो, मुझे मम्मी मत बुला, मुझे तुम्हारी मम्मी बनने का कोई शौक नहीं है। और हाँ, स्कूल से आने बाद तुम्हें ही पूरे घर की सफाई करनी है, आई बात समझ में? क्या उसे सच में ऐसा बोला? हाँ, वो सिर्फ पापा के सामने अच्छा बनने की कोशिश करती है। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम उसे हमेशा के लिए सुला दो। क्या सच में? क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, ये लो, उसकी कॉफी में एक गोली मिला देना और वो हमेशा के लिए सो जाएगी। थैंक यू सो मच, तुम ही मेरी सच्ची दोस्त हो। सिर्फ एक गोली और वो हमेशा हमेशा के लिए सो जाएगी। किसको सुलाने की प्लानिंग कर रही हो रिंकी? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है?